उनके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल मेरे मालिक मेरे प्रभु, 9th हाउस बहुत ज़रूरी होता है भाई। 9th हाउस किस्मत, हमारे पिता, हायर स्पिरिचुअलिटी और अवश्य ही ज्ञान, किस्मत, फॉर्चून, अध्यात्म, फॉर्चून, किस्मत, पिता, इन सब का होता है हमारा 9th हाउस। अब 9th हाउस में हम कुछ ना कुछ, हमारी मृत्यु इसी के दौरान हो जाती है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे अपने भाग्य जैसे साथ नहीं देता कईयों का, कोई अध्यात्म की तरफ जाते हुए मृत्यु हो जाती है, अध्यात्म कुछ गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करते हुए, पिता का सहयोग करते हुए या किसी कारणवश, तो इस प्रकार से हमें दोबारा से इस जर्नी में आना पड़ता है। तो क्या होता है, 9th हाउस का जो जातक होता है वो शुरू से ही अपने पिता के इर्द गिर्द, मतलब अपने परिवार के आसपास ही जीवन व्यतीत करता है। सबसे पहले गुरु कौन बनते हैं, इसके माता पिता और इनका परिवार। दूसरा, इनके पैरों में ना टायर होते हैं, ये कभी अपने घर कभी रिश्तेदारों के घर, कभी अपने घर कभी रिश्तेदारों के घर, तो दोनों के घरों में टहलते हैं ये। कभी तो ये रिश्तेदारों के घर पहुंच जाएंगे, वहाँ बहुत कुछ सीखेंगे। अब एक रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार, 3, 4, 5, 6, हर किसी के घर में घूमेंगे तो क्या होगा, नई बातें, नया ज्ञान, सब कुछ नया 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 मिलेगा। फिर घर में आएंगे तो घर में भी मतलब नया मिलेगा। इनकी दोस्ती यारी ज़्यादा नहीं है। ओके। और ये जो बच्चे होते हैं ये जीवन में बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं किस्मत का धनी बना देता है इंसान को। हाँ जी। अब ये क्या करेंगे, ये भाई मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, पढ़ाई में बड़े फास्ट होते हैं, पढ़ाई में, ज्ञान में, हर चीज़ पाने में बड़े फास्ट होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं। केतु इन्हें सब कुछ देता है और ये अचीव भी बहुत अच्छा कर लेते हैं जीवन में सब कुछ। वाह, जैसे बड़ी जल्दी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी हाई पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, बड़ा अच्छा बिजनेस सेट कर लेंगे अपना ये। और इन्हें बस ये यकीन रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभार, तो ये चीज़ इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, सेल्फ डाउट आता है। और सब कुछ ये बड़ी जल्दी इजीली अचीव कर जाते हैं ना। जैसे कोई काम है भाई, एक एग्जाम है, उसमें चांसेस ही नहीं है पास होने के, देंगे पास हो जाएंगे, बस ये यकीन रखना है। इनको हमेशा ऐसा ही काम करना चाहिए, जैसे करियर चूज में भी करना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी, जैसे इनको कॉमर्स की फील्ड है, इनको ऐसे में जाना चाहिए जिसमें इनको लगे कि इसमें बिल्कुल चांसेस खत्म है, इसको तो मैं पास ही नहीं कर सकता। ये वो भी कर जाते हैं, पेपर दे देंगे उसमें ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक बच्चा है, वो जैसे जेबीटी कर रखी है लड़की ने, अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर ले तो इनका यूपीएससी उस लड़की का क्लियर हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैंने तो जेबीटी कर रखी है, मैं यूपीएससी तो कर नहीं सकती, तो वहां पर इसका क्लियर हो जाने के चांस मिलेंगे, क्योंकि किस्मत में केतु बैठा है, वो बृहस्पति के घर में है, तो वो किस्मत की पावर को बढ़ा रहा है ना। बस प्रॉब्लम ये है, पा तो सब कुछ जाते हैं, शादी भी इनकी अच्छी हो जाती है, लेकिन क्या होता है ये पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं हम आए किस लिए, हम इस जीवन में आए किस लिए, खोज क्या करने आए हैं, हमारे जीवन का अर्थ क्या है। बस इसी चक्कर में सब कुछ खराब करते हैं। हो सकता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए। ये एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। ओके। केतु 9th हाउस में देखिए कितनी विडंबना करते हैं, किस्मत का धनी बना दिया, पैसा मिनट में दे दिया, पेपर कोई भी क्लियर हो गया, परिवार का साथ, दोस्त यारी कम दी और रिश्तेदारियों का साथ दिया, सीखें मिली, अच्छा बचपन मिला, और कोई भी पेपर दिया क्लियर हो गया, कोई भी नौकरी करी उसमें तरक्की होगी, बिजनेस किया उसमें पैसा आ गया। तो केतु 2 चीज़ों की मझधार में छोड़ता है, या तो अध्यात्म में चले जाइए या अंधा पैसा ले लीजिए। आपने अगर पैसा मांगा तो आपका क्या होगा, आप कभी यहाँ बिजनेस के टूर पे, कभी वहाँ बिजनेस के टूर पे, अगर जॉब करेंगे तो कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी फॉरेन कंट्री। तो दोनों केसेस में आप किससे दूर हुए, परिवार से। और आपको 9th हाउस में परिवार से दूर तो नहीं होना, अपने पिता से खासकर। ओके, है ना, पिता के साथ रहना। बिल्कुल बिल्कुल, 9th हाउस पिता का है, तो आपने अपने परिवार से दूर नहीं होना, बच्चों से दूर नहीं होना, बीवी से दूर नहीं होना। अगर आप दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, केतु आपको गलत फल देगा। अरे ये तो केतु ने फंसा दिया, क्योंकि केतु एक ही चीज देगा आपको। तो ध्यान रखना है आपने, पैसा भी कमाइए लेकिन उसका भोग कीजिए परिवार के साथ। पैसे के पीछे, क्योंकि अगर पैसे के पीछे ऐसा इंसान भागेगा तो पैसे के पीछे पागल हो जाएगा, पैसा पैसा सब कुछ भूल जाएगा। अध्यात्म के पीछे भागेगा, अध्यात्म गुण ज्ञान, अध्यात्म ध्यान, इसके पीछे भागेगा। संयम बना के रखिए और
अगर आप अध्यात्म की जगह भागे तो परिवार छूट जाएगा, अंत में आपको दुख होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप दुखी होंगे। और पैसे के पीछे भागे तब भी परिवार छूट जाएगा, तब भी आप दुखी होंगे। तो आपने अगर भोगना है, जो भी कुछ करना है परिवार के साथ रह के करना है, नहीं तो शादी भी खराब, बच्चे भी खराब, परिवार भी खराब, सब आपका खराब हो जाएगा और अंत में आपको बड़ा दुख होगा। तो जो भी आपने जीवन जीना है परिवार के साथ जीना है। अगर आपने जरा सी भी गलती करी, केतु आपको पटक देगा। देखिए केतु कैसे आपको पकड़ लेगा और केतु से कुछ नहीं बचता, छुपा और बचता। और सर जी इसके लिए तो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है 9th हाउस में अगर केतु हो तो ऐसे में कहते हैं कि अपने पति को या अपनी पत्नी को ही अपना मेंटर बना लो। वाह। क्योंकि 9th हाउस जो है ना वो शुक्र बैठा हुआ है वहाँ पर, 9th हाउस में केतु बैठा है और 9th हाउस में केतु जब बैठता है तो केतु 9th हाउस किसका है, ये बृहस्पति का घर होता है। तो बृहस्पति आपका मेंटर है, आपका गुरु है। तो अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को ही अपना मेंटर बना लो, उसको गुरु की तरह उसको देखो, उसकी बात को मानो और जितनी ज़्यादा अपने हस्बैंड की और वाइफ की इच्छाओं की आप पूर्ति करोगे, आउट ऑफ द वे जाकर भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, जैसे कि वाइफ को कुछ दिला दिया ही कर दिया, तो केतु आपके ऊपर छप्पड़ फाड़ कर जो है आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देगा। अरे वाह। तो इसमें कहते हैं कि 9th हाउस वाले केतु वाले को अपनी लाइफ में अपने स्पाउस की हर इच्छा की पूर्ति करेगा तो केतु उसको छप्पड़ फाड़ कर धन देगा। तो ये देखो उपाय का उपाय बन गया और इज्जत की इज्जत हो गई, है ना। तो केतु 9th हाउस में ये सब चीजें करवाता है और परिवार वालों के साथ में वैसे उसको बनाकर चलनी है। लेकिन मैंने देखा कि 9th हाउस वाले क्या होते हैं कि विदेशों में बैठे होते हैं, विदेशों में बैठे होते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं और वहां पर फिर वो अकेले जाते हैं, फिर वो परिवार के लिए मिलने के लिए तड़पते हैं। और मैंने देखा कि 9th हाउस में बैठा हुआ केतु, आपके फादर यहाँ पर है और बेटा वहां पर है, कई बार डेथ हो गई तो पहुंच भी नहीं पाता, फिर उसका कार्मिक नॉट फिर वही बंद हो जाता है, फिर वो अगला जन्म लेता है। इस तरह से ही होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, इस जन्म में अगर हम सीख लेंगे, समझ लेंगे, अपनी कुंडली पे अप्लाई कर लेंगे तो हमारी लाइफ जो है बड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब इसमें क्या कहते हैं, आपका कार्मिक नॉट किसके साथ में, आपने गुरु को धोखा देके आए, पिता को धोखा देकर आए, या किसी अपने कर्म स्थान को, दादा परदादा को किसको धोखा देकर आए, तो वो आपकी बैठी हुई राशि, आपका बैठा हुआ नक्षत्र, वो आपको जो है क्लियर कर देगा। ये तो सारी हम सिम्टम्स बता रहे हैं, वो सारी आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ये चीजें आप हमारी क्लासेस में भी सीख सकते हैं। राइट, ओके।